गुड मॉर्निंग बच्चों। माय नेम इज़ गिरधारी लाल मीना। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है और उसके अर्थ और कुछ परिभाषाएं हमने जानी थी। आज हम देखेंगे उपभोक्ता व्यवहार की प्रकृति। प्रकृति का मतलब है कि किस प्रकार उपभोक्ता जो निर्णय लेता है, अपना व्यवहार करता है, वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। सबसे पहले हम इसको मानते हैं कि ये एक क्रय निर्णय प्रक्रिया है। क्रय निर्णय प्रक्रिया मतलब कुल इसके बारे में क्रुंस तथा भूनकेन ने कहा है कि एक व्यक्ति क्रय व्यवहार उसकी संपूर्ण क्रय निर्णय प्रक्रिया है, न केवल क्रय प्रक्रिया का एक चरण है। इस कथन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता व्यवहार एक उपभोक्ता के क्रय व्यवहार की एक सेवा प्रक्रिया है, जिसके द्वारा वह किसी उत्पाद या सेवा को क्रय करने का निर्णय लेता है। इससे मतलब है कि एक उपभोक्ता या जो क्रेता है वो वस्तुएं सेवाएं खरीद करने के समय व्यवहार का परिणाम होता है। वह अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कब, कहां से, किस प्रकार निर्णय लेगा, ये इस प्रक्रिया में सम्मिलित है। दूसरा है प्रकटीकरण। प्रकटीकरण से तात्पर्य है उपभोक्ता व्यवहार क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं से प्रकट होता है, चाहे वे उसकी शारीरिक, मानसिक अथवा सामाजिक हो, या इन सभी की सम्मिलित क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं से हो। यह प्रकटीकरण उनके द्वारा वस्तु या सेवाएं क्रय करने से पहले या क्रय करने के दौरान या बाद में की जाती है। मतलब एक उपभोक्ता जो है उसकी क्रियाएं जिस भी प्रकार की हो, क्रय करने से पूर्व, क्रय करते समय और क्रय करने के पश्चात की जो क्रियाएं हैं जो प्रकट करता है, वो उपभोक्ता व्यवहार में प्रकृति के रूप में सम्मिलित है। परिवर्तनशील। परिवर्तनशील से तात्पर्य है कि उपभोक्ता का कभी भी व्यवहार एक जैसा नहीं होता, मतलब वो स्थिर नहीं होता। जैसे एक उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करने के बारे में विचार करता है, तब वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, साथियों से पूछता है, ऑनलाइन चेक करता है, और हर वक्त उसका जो क्रय का निर्णय है वो पॉजिटिव या नेगेटिव उससे प्रभावित होता रहता है। जैसे जैसे जानकारियाँ उसको मिलती जाती है वैसे वैसे वो उसकी प्रभावित होता रहता है। और किसी वस्तु को क्रय करने के निर्णय में परिवर्तन के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है उसकी आयु, आय तथा वातावरण, ये उसको बहुत ज़्यादा परिवर्तित या प्रभावित करते हैं। इसलिए कहते हैं कि उपभोक्ता का व्यवहार जो है परिवर्तनशील होता है। व्यवहार में भिन्नता। व्यवहार में भिन्नता से तात्पर्य है कि सभी उपभोक्ता, चाहे वो समान एज ग्रुप के हों, समान वर्ग के हों, मान लो कि जैसे हम कहें 21 वर्ष के युवा या 21 वर्ष के नौकरी पेशा युवा या 21 वर्ष के इंजीनियर, एक जैसे व्यक्ति भी एक जैसा व्यवहार वस्तु क्रय करते समय नहीं करते हैं। इसका कारण है कि उनकी सबकी पारिवारिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, आय का स्तर, मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर सब भिन्न होते हैं। इसलिए कभी भी दो उपभोक्ताओं में बिल्कुल एक जैसी समानताएं नहीं पाई जाती, परंतु कुछ चीज़ें उनमें समान पाई जाती है, जिसका अध्ययन करके व्यापारी जो है वो विपणन नीति बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं कि किस प्रकार से वो उपभोक्ताओं को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक व्यापक शब्द है। उपभोक्ता व्यवहार जो है वो एक व्यापक शब्द। व्यापक से यहाँ तात्पर्य है कि उपभोक्ता में केवल वो उपभोक्ता ही सम्मिलित नहीं हैं जो वस्तु का उपयोग स्वयं करते हैं या परिवार के लिए करते हैं। यहाँ उपभोक्ताओं में वे भी सम्मिलित है जो वस्तु का उपयोग करके या वस्तु को आगे विक्रय करते हैं या रिसाइकल करते हैं या रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ लेते हैं। कहने का मतलब है कि एक तो होते हैं घरेलू उपभोक्ता, दूसरे होते हैं संस्थागत या औद्योगिक उपभोक्ता। घरेलू उपभोक्ता तो वो हैं जो स्वयं या परिवार के उपयोग हेतु उत्पादों को क्रय करता है, जबकि औद्योगिक और संस्थागत उपभोक्ता वे उपभोक्ता हैं जो पुनः उत्पादन या पुनः विक्रय हेतु उत्पादों को क्रय करते हैं। अतः उपभोक्ता व्यवहार में सभी प्रकार के उपभोक्ताओं का व्यवहार सम्मिलित है। मतलब हर प्रकार के उपभोक्ताओं का व्यवहार उसमें सम्मिलित है कि औद्योगिक उपभोक्ता जो हैं उनका व्यवहार किस प्रकार का होगा, घरेलू उपभोक्ता हैं उनका व्यवहार किस प्रकार का होगा।
इनमें भी औद्योगिक उपभोक्ता भी एक जैसे नहीं होते, उनमें भी अलग अलग जैसा उनका उद्योग होता है उसके अनुसार उनमें अलग अलग व्यवहार होता है। समझने में कठिनाई, जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि किसी भी दो उपभोक्ता या दो व्यक्तियों का व्यवहार वस्तु को क्रय करते समय एक जैसा नहीं हो सकता, इसलिए उपभोक्ता व्यवहार एक जटिल पहेली है। उपभोक्ता किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करेगा, इसकी पूर्व जानकारी करना या पता लगाना बहुत कठिन है। उपभोक्ताओं की अनेक आवश्यकताएं होती है, अपनी इच्छाओं में आवश्यकताओं का उपभोक्ता द्वारा प्रकटीकरण हो भी सकता है और नहीं भी। कई उपभोक्ता शर्मीले स्वभाव के होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। मतलब क्या होता है कि कुछ उपभोक्ता तो ऐसे होते हैं जिनको आवश्यकता है तो वो बता देते हैं कि हमें इस प्रकार की वस्तु है और इस प्रकार की वस्तु हमें इसलिए चाहिए, लेकिन कुछ उपभोक्ता शर्मीले स्वभाव होने के कारण अपनी जो वस्तु की मांग है या अपनी जो इच्छा है वो बता नहीं पाते हैं, इसलिए कहते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार को समझना कठिन है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है अपना उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन एवं विश्लेषण। अध्ययन एवं विश्लेषण, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन विश्लेषण करने के बाद क्रय व्यवहार संबंधी कई प्रश्नों या समस्याओं को जाना या समझा जा सकता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन विश्लेषण करने से जैसे हमें कुछ उदाहरणात्मक निम्न प्रश्न हैं जिनके उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं कि वह किन उत्पादों को क्रय करना चाहता है, उत्पाद का ब्रांड नाम एवं उत्पादक कौन है। विश्लेषण का मतलब है कि जैसे ही कोई उपभोक्ता होता है हम उससे जान सकते हैं या कुछ वर्ग या कुछ कैटेगरी के लोगों का हम अध्ययन करने के बाद विश्लेषण कर सकते हैं कि ज़्यादातर लोग किस उत्पाद को क्रय करना चाहते हैं या किसी विशेष वर्ग के लोग किस उत्पाद को या किस ब्रांड को पसंद करते हैं, किसको क्रय करना चाहते हैं, किस आय वर्ग के लोग किस उत्पाद को क्रय करना पसंद करेंगे, निम्न आय वर्ग के लोग किस उत्पाद को क्रय करना पसंद करेंगे, या क्या उस उत्पाद को क्रय करते समय उनकी आय का जो स्तर है उससे वो उनका मांग प्रभावित होती है। दूसरा है वह उन उत्पादों को क्यों क्रय करना चाहता है तथा उन उत्पादों से वो किस प्रकार की संतुष्टि चाहता है। हम जैसे किसी भी व्यक्ति उपभोक्ता को जब वस्तु देते हैं तो हम उससे जान सकते हैं कि एक उपभोक्ता किस वस्तु से क्या चाहता है, ताकि हम इन प्रश्नों के माध्यम से जब हमें इनका उत्तर प्राप्त हो जाता है तो हम देखते हैं कि मार्केटिंग करते समय इनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आपने बहुत टीवी पर विज्ञापन देखे होंगे कि जैसे गोरा बनाने वाली क्रीम या हेल्दी बनाने वाली या वेट कम करने वाली वस्तुएं, दवाइयाँ, इनका रीज़न क्या है। यहाँ ये क्वेश्चन हमें पता है कि एक उपभोक्ता उस वस्तु से या उस वस्तु का उपयोग करके सुंदर दिखना चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहता है, अपना वज़न कम करना चाहता है, तो हमें ये उत्तर उनसे प्राप्त, जब हम उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हमें ये उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। उत्पाद का क्रय कहाँ से करना चाहता है, फुटकर व्यापारी, मॉल या डिपार्टमेंट स्टोर से। ये हम जब उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं तो हम जान जाते हैं कि ये अधिकतर व्यापारी या किस आय वर्ग के जो उपभोक्ता हैं वो कहाँ से वस्तु क्रय करना पसंद करते हैं, उत्पादों का क्रय कब करना चाहता है, किस समय या निश्चित अवसरों पर। जैसे हम देखते हैं कि भारतीय परिवेश में जो है विशेष जो त्यौहार या अवसर होते हैं उस पर वस्तुएं अधिक क्रय की जाती हैं। मतलब हम भारतीय जो हैं यहाँ के उपभोक्ता ज़्यादातर वस्तुओं को क्रय करते समय भावनात्मक रूप से जोड़ करके देखते हैं कि जैसे नया वाहन क्रय करना हो, नया मकान क्रय करना हो, या कोई अच्छी वस्तु जो एक सोशल स्टेटस, सामाजिक स्तर रखती हो, तो उनको वो एक विशेष अवसर पे क्रय करना चाहते हैं। जैसे जन्मदिन पर किसी की कोई अच्छी डेट चुनकर, तो ये हमें पता लग जाता है उनके विश्लेषण, व्यवहार के विश्लेषण से वह उनका क्रय किन से करना चाहता है। किन से तात्पर्य मतलब कि कहाँ से क्रय करना चाहता है, कैसे क्रय करना चाहता है, कि वो किस शॉप से या किस कंपनी से या फुटकर विक्रेता से या ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से क्रय करना चाहता है। और अंत में है संतुष्टि की व्याख्या। उपभोक्ता व्यवहार की जो प्रकृति है, संतुष्टि से तात्पर्य है कि उपभोक्ता का व्यवहार क्रेता या उपभोक्ता की संतुष्टि की व्याख्या करता है। यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु या उत्पाद को काम में लेता है और उसे संतुष्टि प्राप्त होती है तो वह पुनः उसी उत्पाद को खरीदने का प्रयास करता है, अपने साथियों को उसके बारे में बताता है, जहाँ भी लोगों से मिलता है उसकी चर्चा करता है।
लेकिन यदि उत्पाद का उपयोग करने के पश्चात उसे असंतुष्टि का अनुभव होता है तो वह उस उत्पाद को पुनः क्रय नहीं करने का निर्णय लेता है। साथ ही अपने साथी या मित्रों को जब भी वैसा या उससे संबंधित उत्पाद क्रय करना होगा तो उन्हें भी उसके बारे में बताएगा कि उसे किस प्रकार से उस उत्पाद से असंतुष्टि प्राप्त हुई। ये टॉपिक आज यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।